गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास है आपकी 10th। तो बच्चा, आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स क्या होता है? ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपकी जरूरत को पूरा करती है, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, वो क्या कहलाती है? वो रिसोर्स कहलाती है। ओके, लुक एट द थिंग अराउंड यू एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके आसपास जो भी चीजें रखी है ना, तो उनको लिख दीजिए। जरूरत में देखो, अगर हम देखें तो एयर भी हमारी जरूरत है, क्योंकि हम सांस से लेते हैं। हम बात करें तो सनलाइट भी हमारी जरूरत है ना। और बात की जाए तो प्यार भी हमारी जरूरत है ना। अब उसके बाद बात करते हैं, हमारा जो पेन है वो भी हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, जो हमारी कॉपी है वो भी हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, और जो बुक है या फिर आपकी चेयर है, टेबल है, वो सब चीज़ें क्या करती है? हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। तो यहाँ पे आपको अपनी वर्कशीट में क्या करना है, ये लिख देना है अपनी कॉपी में, और उसके बाद यहाँ पर लिस्ट बना लेनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। चेयर, जिसपे मैं बैठी हूँ, आप भी चेयर पे बैठे होगे या बेड पे बैठे होगे तो आप बेड लिख सकते हो। चेयर हो गया, टेबल हो गया, आप पेन से लिख रहे हो, आपके हाथ में कॉपी है, ठीक है, पेन हो गया, पेपर हो गया। तो बच्चे देखो, मोबाइल हो गया, है ना। मोबाइल भी तो आपका एक रिसोर्स है, वो भी तो आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है। टीवी है, वो हमारे एंटरटेनमेंट के काम आता है, तो वो भी टेलीविजन लिख सकते हो आप, या टीवी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी चल जाएगी, टीवी, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे हमारा स्पेक्स हो गए आपके। मैंने चश्मा लगा रखा है, हो सकता है आपके पास ना हो, क्योंकि आप तो भी छोटे बच्चे हो, तो चश्मा नहीं चढ़ा होगा आपके। चश्मा मुझे तो लाइट की वजह से है ना। चप्पल हो गई आपकी, हम्म, चप्पल्स हो गई। एंड यहाँ पे बस हम इतना ही लिखते हैं, ठीक है। और भी बाकी आप जितनी बड़ी लिस्ट चाहें बना सकते हैं। थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर यू, जो चीजें आपके लिए यूजफुल है। देखा जाए तो ये सारी चीजें हमारे लिए यूजफुल है। थिंग्स दैट मे बी यूजफुल फॉर अदर पीपल। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, चेयर कोई और भी यूज कर सकता है, ठीक है। टेबल भी कोई और यूज कर सकता है। आपका पेन भी कभी कभी क्लास में मांग लिया जाता है कि पेन दे दे, मैं एक लेके आया हूँ, ऐसे करके। पेपर भी कोई और ही यूज कर सकता है। मोबाइल, वैसे तो हम अपना पर्सनल मोबाइल किसी को देना पसंद नहीं करते, बट फिर भी कई बार यूज हो सकता है। स्पेक्ट्स ऐसी चीज है, और चप्पल ऐसी चीज है जो, या फिर क्लोथ्स भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अपने जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स जो हैं, वो हम किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज, तीन चीजें जो हैं, हम अपना पसंद क्या हम दे नहीं सकते हैं। एक दूसरे के चश्मे नहीं पहनने चाहिए। चप्पलें भी सबका चलने का ढंग अलग होता है। अब क्लोथ्स भी हम अपने अपने ही पहनते हैं, क्योंकि किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है या कोई है तो हम नहीं पहनते हैं, और सबका जो मेजरमेंट होता है, साइज होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज के बेसिस पे हमने क्या कंक्लूड किया, we may conclude that these things are useful for us and these have value as well. Definitely जो चप्पल हैं या फिर चश्मे हैं, कपड़े हैं, चेयर है, टेबल है, वो कुछ कुछ पैसों के आते हैं, उनकी कुछ कीमत होती है। तो दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज, इनको रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेन हो गया, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, कॉफी हो गया, टेबल हो गया, एक्सेट्रा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर दैट वैल्यू डज नॉट इम्प्लाई ओनली द प्राइस ऑफ द थिंग। देखो, यहाँ पे उसने कहा कि उसकी कुछ वैल्यू हो। वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि उसकी प्राइस, उसकी कुछ कीमत हो। वैल्यू दो तरीके की हो सकती है, एक इकोनॉमिक यानी कि जिसका कुछ मोल लगाया जा सके, एक नॉन इकोनॉमिक जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना, जिसको हम पैसों में डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपका हवा हो गई, हमारी हमारी माँ हमें बहुत प्यार करती है, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे भाई बहन हमें प्यार करते हैं। तो प्यार जो होता है, लव जो होता है, एक ह्यूमन की नीड होता है ना। तो उसको हम पैसों में तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बट द इम्पोर्टेंस थिंग फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द एयर, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब देखो, रिसोर्स जो होता है ना, रिसोर्स को, रिसोर्स की जो वैल्यू होती है ना, वो चेंज होती रहती है टेक्नोलॉजी और टाइम के अकॉर्डिंग। अगर अब देखा जाए तो जैसे बैल जो होते थे, बैलगाड़ी से पहले क्या होता था, खेतों में बैलगाड़ी से जोतते थे, है ना। पहले तो आदमी बैल को भी यूज नहीं करता था, पहले तो खुद ही हल चलाता था, फिर बैल को यूज करना स्टार्ट किया उसने। फिर बैल को छोड़ के अब ट्रैक्टर को यूज करता है। अब और ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। टाइम अब उसको कौन कौन इवॉल्व कर रहा है, टेक्नोलॉजी को कौन डेवलप कर रहा है, ह्यूमन डेवलप कर रहा है। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से देखा जाए तो पहले टेलीफोन बहुत यूज होता था, लैंडलाइन फोन बहुत यूज होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मोबाइल यूज होता है, उतने ज्यादा यूज में ही नहीं आते हैं। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट इज द
एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब हम हमारी जो लेटेस्ट नॉलेज है जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। किसको, किसके लिए, मेकिंग थिंग्स। अब ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन मोर यूजफुल रिसोर्स कब बन जाता है, मोर यूजफुल, क्योंकि देखो आपके घर में मम्मी जो है खाना बना रही है, ठीक है, आपके पापा हैं बाहर से पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, तो वो आपकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देश के लिए जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ही अच्छा रिसोर्स होते हैं। अगर एक इंसान पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, ठीक है ना, हेल्दी होगा, तो वो ज्यादा रिसोर्स जो वो क्या होगा, ज्यादा यूजफुल होगा। तो हमारा, हम कहेंगे कि हमारी कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हेल्दी है, बीमारियां कम है। ह्यूमन बींग यूज रिसोर्स, तो आदमी ही क्या करते हैं, रिसोर्स को यूज करते हैं। ह्यूमन बींग हैव इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग ही रिसोर्स को क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड मेकिंग देम यूजफुल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग कैन डू सो ओनली व्हेन दे हैव नॉलेज। और अब देखो, अगर मैं अपनी मम्मी को कहूँ कि आप मोबाइल चलाओ, ठीक है, चलो मोबाइल, या फिर मैं उनको कहूँ कि लैपटॉप पे बैठ के इंग्लिश में टाइप करना स्टार्ट करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी उनको नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स को मोर यूजफुल कब बनाता है, कब बनाते हैं वो, कब बनते हैं वो, जब उनके पास नॉलेज हो, उनके पास स्किल हो, टेक्नोलॉजी हो। दैट इज वाई ह्यूमन बींग आर आल्सो कंसिडर रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन बींग, हर रिसोर्स को तो ह्यूमन बींग ही यूज कर रहा है ना, हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो खुद भी एक रिसोर्स है। एजुकेशन और हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो चलिए अब इसके दो क्वेश्चन हैं हमारे। मेंशन एनी 3 रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर अस बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो 3 तो मैं आपको बता रही हूँ, चौथा आपको मुझे कमेंट में बताना है, फोर्थ वन आप मुझे कमेंट में बताओगे सोच के कि सेम, कि ऐसा रिसोर्स बताना है जो, मतलब रिसोर्स तो है, ठीक है ना, लेकिन हमारे लिए यूजफुल भी है, लेकिन उसको हम प्राइस में डिटरमाइन नहीं कर सकते। फोर्थ वन आप मुझे सोच के बताओगे। Human beings create useful resources with the help of knowledge and skill. Explain the statement with the help of any 2 examples. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स को करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने पूछा है क्या कि कोई 3 रिसोर्सेज आपको बताने हैं जो यूजफुल तो हैं लेकिन वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते। सनलाइट हो गया, एयर हो गया, लव हो गया, आर यूजफुल फॉर अस बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ह्यूमन बीइंग क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल। तो इस वो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, रिसोर्सेज को और ज्यादा यूजफुल बना देते हैं अपनी नॉलेज और स्किल को अप्लाई करके। एक्सप्लेन। तो देखो पहले जो वीडियोस थी हम सिर्फ देखते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम वीडियोस बनाने लगे हैं, खुद ही बनाने लगे हैं, खुद ही एडिट करने लगे हैं। तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। विद द हेल्प ऑफ अ नॉलेज एंड स्किल ह्यूमन डेवलप्ड एयरप्लेन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा विच मेड आवर वर्क इजी एंड फास्ट। जो कि हमारे काम को क्या करता है, एक तो आसान बना देता है और एक काम हमारा क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। ठीक है बच्चा, तो ये 2 हमारे क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे बारे में है। मेरा नाम पूर्णिमा अतर सिंह है। जो नए बच्चे रोज जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, मैंने MCA, M.Tech एंड MA सोशियोलॉजी किया हुआ है। 4 साल मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वर्क किया हुआ है, ठीक है। जूम एजुकेशन लाइव हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम लाइव क्लासेस लेते हैं। जैसे अभी हम जो चैप्टर्स हैं उनको समझाएंगे, तो आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो घंटी बजा लेना ताकि आपके पास क्या हो, सभी जो भी वीडियोस डल रही हैं टाइम पे आपको मिल सके, ठीक है बच्चा। और अच्छे से अगर आपको समझ में आया और आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छे से समझाई जा रही है, आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझाया जा रहा है, तो आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।